हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी सेक्टर। और आज की हमारी मूवी है स्वीट गर्ल। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक शख्स को जो स्टेडियम की छत पर खड़ा होता है और उसके पीछे लगी होती है एफबीआई, जहां एक लेडी ऑफिसर उस शख्स से कहती है कि सब खत्म हो गया है और तुम भाग नहीं सकते। और तब वो शख्स उस स्टेडियम की छत से छलांग लगा देता है एक नदी में। और ये फ्रेंड्स हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां में उस शख्स जिसका नाम रे कूपर है उसकी और उसकी वाइफ और उसकी बेटी की कुछ यादें दिखाई जाती हैं। रे एक फाइटर है फ्रेंड्स। अब हम रे कूपर को हॉस्पिटल में देखते हैं और उस हॉस्पिटल में उसकी वाइफ एडमिट है अमांडा कूपर, जो कैंसर से पीड़ित है। उसकी एक बेटी है 18 साल की जिसका नाम है रशेल। अब यहाँ हॉस्पिटल में रे उसकी बेटी रशेल का बर्थडे मनाता है। यहाँ उसकी वाइफ रशेल को पलोमा नाम का एक रेपा रेबिट देती है और रे और रशेल अमांडा को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब डॉक्टर यहाँ आते हैं रे के पास और रे को एक खुशखबरी देते हैं और बताते हैं कि एक दवा स्पेरो मंजूरी के आखिरी पड़ाव पर है। अब कुछ दिन बाद रे नर्स से पूछता है कि आप एक नई दवा शुरू करने ही वाले थे, उसका क्या हुआ। तब वो नर्स कहती है कि इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अब जब रे डॉक्टर से पूछता है तो वो बताता है कि स्पेरो बनाने वाली कंपनी बायोप्राइम के सीईओ साइमन केली ने अपने बिजनेस मूव के चलते उसे बेचने पर रोक लगा दी है। अब साइमन केली लाइव शो में कांग्रेस लेडी डायना मॉर्गन के साथ डिबेट करते हैं, जहां डायना सीईओ को दवा के दाम कम करने को कहती है, पर साइमन कहता है कि उसको बनाने में बहुत खर्चा आया है, इसलिए उन्हें दाम बढ़ाकर बेचना पड़ेंगे। अब रे ये शो टीवी पर देख रहा होता है और वो लाइव शो में कॉल कर साइमन को धमकी देता है कि अगर उसकी वाइफ मरी तो वो उसे जान से मार देगा, जहाँ साइमन उस धमकी को सीरियस नहीं लेता। अब अमांडा की डेथ हो जाती है, जिससे रे और रशेल बहुत सदमे में होते हैं, क्योंकि अमांडा के इलाज के लिए रे ने अपना घर भी गिरवी रख दिया था और वो छोटी मोटी जॉब्स करता था। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और जहाँ रे और रशेल अपना जीवन दुख में जी रहे होते हैं, तब रे को एक रिपोर्टर का कॉल आता है जिसका नाम मार्टिन होता है और वो रे को बताता है कि दवा का मार्केट में आना एक पूरी साजिश थी जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और तब वो रे को मिलने के स्टेशन पर बुलाता है, जहाँ छुपकर रशेल भी रे का पीछा करती है। अब वो शख्स ट्रेन में रे से मिलता है और उससे बताता है कि बायोप्राइम हर उस इंसान को रिश्वत देती है जो उसकी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, और इसमें राज्य स्तरीय लोग भी शामिल हैं, और वो इन सब का पर्दाफाश करने के लिए रे की स्टोरी चाहता है। पर तभी एक हिटमैन आकर मार्टिन को मार डालता है और वो रे पर भी हमला करता है, जहाँ रशेल रे को बचाने की कोशिश करती है, पर वो रशेल को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और रे को भी चाकू मार देता है। अब दोनों घायल अवस्था में स्टेशन पर पड़े होते हैं। अब कहानी फिर 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ रशेल हमें बॉक्सिंग फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देती है और उसका एक लड़की के साथ प्रैक्टिस में चल रहा होता है, पर रशेल यहाँ बहुत हिंसक हो जाती है और लड़के के टेप करने के बावजूद उसे नहीं छोड़ती। इस पर रशेल का कोच उसे छुड़ाता है। अब हम देखते हैं कि डायना मॉर्गन बायोप्राइम के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और उस दवा को मार्केट में बेचने की परमिशन दे देती है। अब इन सब की पुष्टि करने के लिए रे एक चैरिटी ऑक्शन में छुप कर जाता है, जहां साइमन केली होता है, और तब रे वेटर बनकर साइमन पर वाइन गिरा देता है और तब साइमन अपने बॉडीगार्ड के साथ वॉशरूम जाता है, जहां रे साइमन पर हमला करता है और उससे मार्टिन के कत्ल और रिश्वत के बारे में पूछता है, जहां साइमन बताता है कि इन सब के पीछे चेयरमैन विनोद शाह का हाथ है, जिसने सभी हिट्स पर साइन किए थे। पर तभी वहां साइमन के बॉडीगार्ड रे पर हमला करते हैं, जहां सेल्फ डिफेंस में रे उसके बॉडीगार्ड और साइमन को मार डालता है। अब रे घर आता है और रशेल से सामान पैक करने को कहता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, और तब दोनों शहर के एक मोटेल में छिपते हैं। अब रशेल यहाँ रे के बदले लेने की भावना से डर जाती है और वो कॉल करती है एफबीआई एजेंट सारा मीकर को, जहाँ वो बताती है कि उसके पिता ने सेल्फ डिफेंस में उनको मारा था और वो उनको मारना नहीं चाहते थे और वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तब सारा मीकर रशेल को अपना पर्सनल नंबर देती है और कहती है एक फ़ोन खरीदकर उससे इस नंबर पर संपर्क करना जिससे कॉल ट्रेस ना हो, और कहती है कि तुम अपने पिता को रोक सकती हो। तब रशेल फ़ोन काट देती है। वो आदमी दोनों को मोटेल में मारने आते हैं, जहाँ रे उन दोनों को मार गिराता है। अब यहाँ रे विनोद शाह के पीछे जाने की प्लानिंग करता है, जहाँ रशेल भी उसके साथ जाने की जिद करती है, पर रे उसे मना करता है, पर रशेल नहीं मानती। तब रे उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो विनोद शाह की कार को ट्रैप करते हैं और विनोद शाह से रे पूछताछ करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ वो हिटमैन आता है और वो विनोद को मार डालता है। अब रे और रशेल वहाँ से भागते हैं। अब रास्ते में रे को हिटमैन की कार दिखती है और वो अंदर जाकर उससे मुलाकात करता है। अब रे उस हिटमैन से उस इंसान का नाम बताने को कहता है जिसका इन सबके पीछे हाथ होता है। तब वो बताता है कि उसे उन लोगों को मारने के लिए रखा गया है जो उसके मालिक को फंसाने की प्लानिंग करते हैं, और बताता है कि वो डायना मॉर्गन के लिए काम करता है
और तब वो रशेल से कहता है कि जल्द ही मुलाकात होगी पिट्सबर्ग में। और तब रे और रशेल वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ FBI एजेंट सारा मीकर अपने साथी ऑफिसर से कहती है कि उन्हें रशेल की मदद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो जान गई है कि क्यों रे और रशेल ने ये कदम उठाया है। अब उस ट्रक का पता FBI को लग जाता है जो रे और रशेल लेकर भागे थे। और तब FBI उन दोनों की लोकेशन खोज लेती है और रे और रशेल चारों तरफ से FBI के द्वारा घेर लिए जाते हैं। तब रे बेसबॉल स्टेडियम की छत पर चढ़ जाता है और FBI उसके पीछे उस छत पर चढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स, ये वही सीन होता है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, तभी मूवी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठता है और हमें पता चलता है कि रे की मौत तो वहीं स्टेशन पर हो गई थी जहां वो मार्टिन से मिलने गया था और हिटमैन ने उसे वहां चाकू मारा था। और ये रशेल थी जो PTSD से पीड़ित है और बदले की भावना लिए ये सब कर रही है। और तब रशेल छत से कूद जाती है पर उसे FBI अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट कर वहां से फरार हो जाती है। अब रशेल अपने परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए डायना मॉर्गन के ऑफिस जाती है जहां उसका सामना उसे हिटमैन से होता है। और एक लंबे लुका छुपी के सीन के बाद इनकी फाइट होती है जहां रशेल उस हिटमैन को मार डालती है। और अब वो डायना के पास जाती है जहां डायना उसे कहती है कि FBI उसके पीछे पड़ी है और वो उसे FBI से छुटकारा दिला सकती है। पर रशेल उसे चाकू की नोक पर रख उसे सच्चाई बताने को कहती है जहां वो स्वीकार करती है कि उसने बायोप्राइम से रिश्वत ली थी और उसी ने रे और मार्टिन को मरवाया था। जहां ये सब बातें रशेल रिकॉर्ड कर लेती है और वहां से चली जाती है। और अब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग रशेल एक मेल के जरिए सारा मीकर तक पहुंच जाती है जहां इस बिना पर डायना मॉर्गन को FBI अरेस्ट कर लेती है और रशेल अपने फ्यूचर के सपने लिए प्लेन में सवार होकर एक अनजान सफर पर निकल पड़ती है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।